अरे ओ दुष्ट पापी, सर पर चढ़ गया घमंडी, नीच पापी बेहया, जुबान इस कदर नाचाल के जो आया सो क्या गया। क्या तू जानता नहीं मेरे आतंक से वह बपी कलेजा थाम लेता है किस गिनती में वो जिसका तू नाम लेता है। तुझे जब काल का प्रहार आकर कैद वालेगा, लगाकर ठोकर कोई तेरा शीश उछालेगा, तभी मूल्य तू समझेगा जीवन की कहानी का। चिंगारी आग की थी या बुलबुला पानी का। बुलबुला, पानी का बुलबुला। अरे ओ मूर्ख ज्ञान, बाली तो वो पर्वत है जिस पर दृष्टि जाना भी असंभव है। खेल खेला बालकों में, वीर तो पाया न था, बच रहा था सामने जब तक मेरे आया न था। ठीक है, परंतु याद रख, अच्छा बुरा सब जीव का कर्म में अधीन होता है, किसी का नाश होने से पहले बुद्धिहीन होता है। राम के सम्मुख जो ठहरे ऐसा ना कोई इंसान है, मनुष्य के चोले में वो साक्षात भगवान है। इन पेड़ों के पीछे छुपकर मुझको किसने संघारा है? आए किस पापी ने ये चालाकी मेरे साथ की? चोट आकर के लगी है किसी तीसरे के हाथ की। क्षत्रिय का धनुआ उगता है, क्षत्रिय का धनुआ उगता है निस्सार काम के लिए नहीं, फल दल जब तक संहार ना हो विश्राम राम के लिए नहीं। हे सूरज के समान तेजस्वी पुरुष, क्या तुम ही हो राम? आप बरसों से जगत में सुनता आया मैं ये नाम। होकर संकट के संरक्षक तुमने ही इसे उबारा है। क्या इन पेड़ों के पीछे छुपकर तुमने ही मुझको मारा है? आपके मुख से जो वचन हुए सचमुच उपयुक्त समय के हैं। अब मेरे भी कुछ प्रश्न सुनो जो टूटे हुए हृदय के हैं। बैरी का छल से वध करना यह शूरवीर का धर्म नहीं। चुप कर जो मेरे प्राण लिए यह रघुवंशी का कर्म नहीं। हे बाली, हम तेरे पराक्रम को जानते हैं। तूने वर ही ऐसा मांगा था, प्रत्यक्ष न मारा जाएगा। सम्मुख लड़ने वाले का बल आधा तुझ में आएगा। वरदान ब्रह्मा का नष्ट करे ऐसा ना स्वभाव हमारा है। बस इन्हीं विचारों से हमने ये बाण आड़ से मारा है। हे रघुनायक, सुग्रीव हमारा भाई है, भाई भाई है हम दोनों। समदर्शी की नजरों में तो चाहिए एक ही सम दोनों। सुग्रीव मित्र और बाली शत्रु, ये कैसा न्याय विलक्षण है। रघुकुल नंदन उत्तर दो, वध करने का क्या कारण है? हे बाली, वह कारण भी हम तुम्हें बतलाते हैं। कन्या भगनी सुत की पत्नी या छोटे भाई की नारी जो इन्हें कुदृष्टि देखता है वह वध के योग्य दुराचारी। सुग्रीव अनुज की भार्या को तूने अपने घर डाला है।
बस इस कारण ही हमने बाण मार तुझे समाप्त कर डाला है। पावक को साक्षी देकर हम बन चुके मित्र क्या सुना नहीं, दुख मित्र मित्र के हरता है, वाक्य नीति का सुना नहीं। जो मेरी बिछड़ी सीता को परण करे मुझसे मिलाने का, क्या मैं कुछ भी प्रयत्न न करूं उसकी तकलीफ मिटाने का। हे मूर्ख, तुम्हें अपनी शक्तियों पर बहुत अभिमान था, तूने क्षत्रिय के कहने पर भी ध्यान नहीं दिया और मेरे आश्रित होने पर भी इसे मारना चाहा। हे प्रभु, आपसे मेरी चतुरता कहा, परंतु सुग्रीव मित्र का तो प्रभु ने मिलते ही कष्ट हटाया है। उसकी खातिर पृथ्वी पर से वानरपति बाली को मिटाया है। अब खुद देखोगे आप सीता से कब तक सुग्रीव मिलाता है। लेकिन ये ध्यान रहे प्रभु, प्रभुता पाकर सज्जन दुर्जन हो जाता है। निर्बल सुग्रीव से यह आशा, वो सीता सुधी का काम करे। अरे गीदड़ में वो क्षमता कहा जो नाहर से संग्राम करे। लेकिन आप मुझसे पहले मिलते तो मैं खुद ही ये दिखला देता। अग्नि साक्षी बाद में होती, सीता से पहले मिला देता, क्योंकि मैं उसे खूब जानता हूँ जो उन्हें उठाकर भागा है। उस तुच्छ नारी को मैंने जयमा काक में दबा है। अच्छा, जो बीती बीत गई, अब पकने से क्या होता है। अब तो संकट का भाग जगा, ये बाली सदा खुश होता है। हे बाली, अब तक न जानते थे हम तू ऐसा है, तू इतना है, बातें कुछ हो जाने पर जाने तू कैसा है, तू कितना है। जो कुछ इच्छा हो मांगो बाली, बदला हम तुम्हें क्या वर दे। यदि मरना नहीं चाहते हो तो अभी तुम्हें जिंदा कर दे। हे प्रभु, क्या इसीलिए जीवित करते हैं आप कि मेरे द्वारा सीता जी से वो अति शीघ्र मिलाप। नहीं बाली, ऐसी बात नहीं है, मैं तो सरल स्वभाव से ही पूछ रहा था। वर्षों तक ऋषि मुनि है स्वामी, तुम कर कष्ट उठाते हैं, पर मृत्यु की उस अंत घड़ी मुख से ना राम कह पाते हैं। वो राम सामने है मेरे, ऐसा तो बड़भागी हूँ मैं। रघुकुल नंदन उत्तर दो, अब जी कर और करूं क्या मैं। लेकिन वर देने को जो स्वयं कहा, तो अच्छा है कुछ ले लूं मैं। अनुराग आपसे हूँ मेरा, जिस जगह कर्म बस जन्म लूं मैं। पुत्र अंगद, अपने इस बालक अंगद का अब हाथ हाथ में लो भगवान। अब अधिक न बोला जाता है, सेवक को आज्ञा दो भगवान। हे प्रभु, अब मैं निश्चिंत होकर अपने प्राण त्याग सकूंगा। गला सूखता जाता है। राम! ये प्यारे लक्ष्मण, बाली के अंतिम क्रिया की तैयारी करो और किस का राजा सुग्रीव को बनाओ।